जहां एक और लाल सागर में ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों के हमले लगातार बढ़े हैं। हूती विद्रोही अपने ड्रोन और मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। दुनिया भर पर व्यापार को लेकर संकट पैदा हो गया है। वहीं इजरायल का साथ दे रहा अमेरिका इन हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन अब लाल सागर के बाद ओमान की खाड़ी में भी तनाव बढ़ता दिख रहा है। एक बार फिर से ईरान अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। ईरान की नौसेना ने ओमान की खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर जब्त कर लिया है, जिसमें सैन्य वर्दी में कुछ हथियारबंद लोग सवार थे। इसमें चालक दल के 19 लोगों में 18 लोग फिलीपींस के नागरिक हैं, जबकि एक ग्रीस का रहने वाला है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की नौसेना बलों ने खुद इस बात की पुष्टि की है। अमेरिका पर लगाया तेल चुराने का आरोप। ईरान की नौसेना के मुताबिक अमेरिकी जहाज सेंट निकोलस का इस्तेमाल पिछले साल अमेरिका ने तेल चोरी करने में किया था। तब इसका नाम स्वेज राजन था। नौसेना ने अमेरिका से बदला लेने के लिए इस जहाज को जब्त किया और अदालती आदेश का पालन किया है। ईरान का बयान यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस की टिप्पणी के बाद आया है, जिसके मुताबिक कुछ हथियारबंद लोगों ने सेंट निकोलस नाम के जहाज को अपने कब्जे में ले लिया, जिसका मालिक ग्रीस का एम्पायर नेविगेशन है, जबकि इस पर मार्शल आइलैंड का झंडा लगा है। सेंट निकोलस जहाज पर हथियारबंद लोग सवार हुए और वे ईरान में बंदरे जस की तरफ मुड़ गया। कहां जा रहा था ये जहाज? ये जहाज 1.45 लाख टन कच्चे तेल से भरा था और इराक के बसरा से तुर्की के अलीगा जा रहा था। स्वेज नहर के रास्ते जा रहे जहाज को ईरान ने जब्त कर लिया। साल 2023 में अमेरिका ने स्वेज राजन पर लदे ईरान के 9.80 लाख बैरल कच्चे तेल को जब्त कर लिया था। अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक तेल ग्रीक के प्रतिबंधित टैंकर की मदद से बेचा जा रहा था। इसका इस्तेमाल ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के लोग कर रहे थे और तेल चीन को बेचा जा रहा था। बाद में अदालती कार्रवाई हुई तो जुर्माना भरना पड़ा और जहाज का नाम ही बदल दिया गया।